हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आप सभी का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो। देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा। देखिए हिंदी का पेपर है कक्षा 8वीं का। देखिए पूर्णांक रहेंगे आपके देखिए 60 और समय रहेगा 2.5 घंटे और ये आपका सेट भी रहने वाला है। तो अब देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले दिए जाएंगे आपको निर्देश। निर्देश में है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस प्रकार आपके रहेंगे। तो अब देखते हैं। देखिए आपको पहले पूछेगा बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश देखिए प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो अब देख लेते हैं हम इनके उत्तर। देखिए इस प्रकार आपके देखिए सही विकल्प क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर आपको दिया गया है। यहाँ पर पहला है देखिए आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था, तो कौन था? देखिए ज्योतिषी शास्त्र, आर्यभट्टीय या गणित शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक थी देखिए उसका जो नाम था वह था आर्यभट्टीय। दूसरा क्वेश्चन है वरदे कविता के रचयिता। तो वरदे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरिधर या महादेवी वर्मा। तो जो वरदे कविता है इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ध्यान से सुनिए, दूसरे का आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए तीसरा है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में अलंकार है। कौन सा अलंकार? देखिए अनुप्रास अलंकार है, उपमालंकार, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए जो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने या महेंद्र ने। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। तो पांचवा क्वेश्चन आएगा तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की? देखिए सखा भाव की, दास भाव की, मित्र भाव की या गुरु भाव की। तो तुलसीदास की भक्ति देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी दास भाव की है। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? दास भाव की। अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में रहेंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश है देखिए इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपको एक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा। देखिए यहाँ पर डला है पहला, दूसरा देखिए 1 अंक सबके सामने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए छठवां है सम्राट विक्रमादित्य ने ... संवत का प्रचलन प्रारंभ किया। देखिए हम पहले सभी क्वेश्चन देखेंगे फिर सभी के एक साथ आंसर देंगे। और दूसरा देखिए वरदे वीणा वाहिनी वरदे, दूसरे में हो जाएगा वीणा वाहिनी। और आपके देखिए 8वां है 7वें में हो जाएगा वीणा वाहिनी। और 8वां देखिए सतपुड़ा का जंगल खालिस्तान में स्थित है। तो सतपुड़ा का जंगल का पंचमढ़ी। और देखिए आपका देखिए जो या मध्य प्रदेश उसमें होगा। देखिए इसमें और 9वां है रसोई घर शब्द में खालिस्तान समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? 10वां है कमल का पर्यायवाची लिखिए। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज। अब लिख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहले हो जाएगा तो देखिए तो विक्रम संवत की शुरुआत की। दूसरे में हो जाएगा वीणा वादनी। और देखिए तीसरे में हो जाएगा आपके 8वें में हो जाएगा पंचमणि, 9वें में हो जाएगा तत्पुरुष समास और 10वें में हो जाएगा पंकज। देखिए इस प्रकार जो खालिस्तान थे उनके सभी के आंसर कंप्लीट हो गए। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके फ़ोन में ये सेव हो जाए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक। देखिए निर्देश में देखिए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। देखिए इसमें 11वां क्वेश्चन आएगा नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो अब देख लेते हैं हम इसका आंसर। पहले का देखिए 11वें का आंसर हो जाएगा नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि। उत्तर देखिए नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारत वर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। तो ये आपका 11वें का आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यहाँ पर आपको जो रहेगा 12वां क्वेश्चन देखिए बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो अब देख लेते हैं हम इसका आंसर। देखिए 12वें का क्वेश्चन है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 12वें का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 13वां है सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं। तो अब देखते हैं हम 13वें का आंसर। देखिए 13वें का आंसर हो जाएगा संगीत लता मंगेशकर। संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती हैं।
अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो अब देखते हैं हम 14वें का आंसर। देखिए 14वां क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो देखिए इसका आंसर ये रहने वाला है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पश्चाघात की बीमारी हो गई थी। उन कौन सी बीमारी हो गई थी? पश्चाघात की बीमारी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया था। तो देखिए गर्दन का नीचे का हिस्सा होता है वो उनका सर्वांग मतलब चल नहीं सकता था, वो हिला डुला या काम नहीं करना था, तो उसका उन्हें वह अचल हो गया था। तो उनको आपको बीमारी का ध्यान रखना है, उन्हें कौन सी बीमारी हुई थी, बीमार हो जा पक्षाघात की बीमारी उन्हें हुई थी। ये आपका एक वाक्य में आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 15वां है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया। तो अब देख लेते हैं हम इसका आंसर। देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुफ्तखोरों का सरताज मुक्तानंद को कहा गया। जो मुफ्तखोरों का सरताज है मुक्तानंद को कहा गया, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वे मुफ्त में वस्तुओं का आनंद उठाते थे या उठाते हैं। तो अब सीधा इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि मुफ्तखोरों का सरताज मुक्तानंद को कहा गया। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां प्रश्न, देखिए पटना के पास किन किन नदियों का संगम होगा। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर। देखिए आपके इसके बाद ये पूछे जाएंगे आपके 16वें के बाद लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22। देखिए निर्देश हैं प्रश्नों के लिए 40 से 50 शब्दों में, प्रत्येक का प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न का आंसर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो अब देख लेते हैं हम सभी प्रश्न। पहला है, अमृता देवी का नारा क्या था। दूसरा क्वेश्चन है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। और आपका 19वां महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। और देखिए आपका 20वां है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग मिले वे कौन थे। तो आप देख लेते हैं हम इनका आंसर। देखिए इसमें जो 20वें क्वेश्चन का आंसर है, देखिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, राजा के प्रथम 2 महलों में मिले जो लोग वे कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले हैं उन क्रमशः 17-18 वर्ष के युवक और 19-20 वर्ष की अद्वितीय सुंदर कन्या थी। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इसका आंसर आपका 20वें का आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए 21वां प्रश्न, माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। और देखिए आपका 22वां, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वें के बाद, पहले आप इसको पढ़ लें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। अब इसका निर्देश है, प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और देखिए आपका 23वां क्वेश्चन है, किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य लिखिए। आपको 10 शब्दों में किसी महापुरुष का वर्णन करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या अम्बेडकर। देखिए किसी तीनों पर आप एक लिख सकते हैं। देखिए आपका 24 क्वेश्चन है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। 25वां, बाढ़ पीड़ितों से क्या आवश्यकताएं हैं। और आपका 26वां, प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। देखिए इस प्रकार आपका पूरा पेपर हो गया। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।